दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 15 जून 2020 को भारत और चाइना के बीच में गलवान वैली पर जो लड़ाई हुई थी जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। उसके बारे में एक चीज़ अभी निकलकर सामने आ रही है जिसको लेकर इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि उस दिन यानी कि 15 जून को जो झड़प हुई थी उसमें चाइना पहले से ही पूरी साजिश तैयार रखे था। उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई है कि झड़प से पहले जो चाइनीज सैनिक थे उनको ट्रेनिंग दी गई थी। किस चीज़ की ट्रेनिंग? इसमें लिखा है न्यूज़ में कि चीनी मीडिया का एक रिपोर्ट अभी सामने आया है जिसने उसने बताया है कि जब गलवान घाटी पर जो झड़प हुई थी उससे पहले चीन ने अपने सैनिकों को फुर्तीला बनाने के लिए उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी। ठीक है, इसी चीज़ को आप देख सकते हैं। एक और न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, टाइम्स नाउ ने। टाइम्स नाउ में भी इसी खबर को आप देख सकते हैं कि गलवान वैली में मार्शल आर्ट्स फाइटर्स को इन लोगों ने इंक्लूड किया था। तो इस पूरे डिस्प्यूट पर क्या चीज़ है वो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस समय क्या मैटर चल रहा है। इस समय की स्थिति अगर आपको बताऊँ तो चाइना इंडिया का जो बॉर्डर है जहाँ पर अभी डिस्प्यूट चल रहा है उस एरिया में चाइना की तरफ से फाइटर प्लेन्स देखे गए हैं। यानी कि चाइनीज़ आर्मी जो है वहाँ पर अपने सारे हथियार और अपने फाइटर प्लेन्स को लेकर आ गया है। इसी को देखते हुए भारत ने भी अपनी जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसको आकाश के नाम से जानते हैं, तो भारत ने भी आकाश को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया है। ये आप मिसाइल देख सकते हैं, ये आकाश मिसाइल है जो कि सरफेस टू एयर वॉर करती है और इसकी रेंज 30 किलोमीटर की होती है। तो ये चाइनीज़ वॉर को आराम से उनको बराबर का टक्कर दे सकता है। तो 30 किलोमीटर रेंज वाली आकाश मिसाइल को वहाँ पर अपॉइंट किया जा चुका है। दोस्तों एक चीज़ आपको पता होगी कि जो भारत और चाइना के बीच में जो लाइन है LAC, तो उस पर क्या होता है, वहाँ के कुछ एरियाज ऐसे हैं कि भारत और चाइना के बीच में ऐसी संधि हुई है कि जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहाँ पर भारत और चाइनीज सैनिक जो हैं ये जब गश्त करने जाते हैं तो ये लोग अपने साथ में कोई भी हथियार लेकर नहीं जाते हैं। ऐसी भारत और चाइना के बीच में एक संधि है। और इस हथियार ना ले जाने के केस में क्या होता है कि मान लो वहाँ पर आपस में डिस्प्यूट होता भी है तो चूंकि दोनों के पास में कोई हथियार नहीं होता है, बिना हथियार के वहाँ पर गश्त करते हैं तो आपस में लड़ने की कोई संभावना पैदा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चाइनीज़ का अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि चाइनीज़ ने अपने आर्मी के साथ साथ में वहाँ पर भारत के खिलाफ पहले से ही साजिश के तरीके मार्शल आर्ट्स के जो फाइटर्स होते हैं उसको इंक्लूड किया था सेना के अंदर में। ये चीज़ निकल कर सामने आई है। जैसा कि आप देख सकते हो इस न्यूज़ के हिसाब से चाइना का एक गवर्नमेंट न्यूज़पेपर है जिसने इस चीज़ को अभी अनाउंस किया है आज ही के दिन में, जिसके अनुसार उसके जो सैनिक वहाँ पर अपॉइंट थे 15 जून की बात हो रही है। तो उससे पहले उन्होंने कुछ सैनिकों को अपनी सेना की टुकड़ियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग वहाँ पर दी थी और ऐसे एक्सपर्ट्स को जो माउंटेन पर आसानी से क्लाइंब कर सकते हैं उनको भी वहाँ पर अपॉइंट किया था जो कि बॉर्डर के पास में। सो दैट यानी कि पहले से ही वो लोग इस चीज़ का प्लानिंग किए हुए थे कि हम चूंकि हथियार से वहाँ पर भारतीयों से नहीं लड़ सकते हैं, इस वजह से वो लोग मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेकर गए थे। इसमें आपको बता दूं कि ये जो मार्शल आर्ट्स के जो ट्रेनर थे ये तिब्बत से बिलोंग करते थे। तिब्बत में एक क्लब है जिसको मिलिशिया डिवीज़न के नाम से जाना जाता है। ये कोई चाइनीज़ आर्मी का डिवीज़न नहीं है बल्कि ये लोग एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट का क्लब है जिन्होंने चाइनीज़ आर्मी को ट्रेनिंग दी थी। और ऐसा भी माना जाता है कि चाइनीज़ आर्मी की जगह उस दिन 15 जून को भारत का जिन लोगों से झड़प हुआ था वो लोग मार्शल आर्ट के ट्रेनर थे। तो इस चीज़ को अगर इथिकल ग्राउंड पर देखा जाए तो ये चीज़ बिल्कुल गलत होती है क्योंकि इंडिया एक्सपेक्ट कर रही थी या फिर कोई भी देश ये चीज़ एक्सपेक्ट करेगा कि उस देश की आर्मी उनसे फाइट करेगी। लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने साथ ही साथ में कुछ ऐसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट टॉर्च रिले मेंबर्स को भी इसमें इंक्लूड किया था जो कि पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को उस ग्रुप में भी शामिल किया गया था और उसी के चलते हुए आप देख सकते हो ये चीज़ अभी अचानक से निकलकर सामने आई है जिस क्लैश में भारत के 20 सोल्जर्स जो हैं शहीद हो गए थे। और जिस चाइना के न्यूज़पेपर ने ये सारी चीज़ें बताई हैं, खुलासा किया है, उसका नाम है चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज।
उसमें ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। कहने का मतलब ये है कि चाइनीज़ आर्मी जो है ये बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है। ये किसी भी फाइट को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी काम कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाने का काम करें।